You are welcome in our another YouTube video. Hi, this is me Sanidhya and you are watching Ellen Classes. Before we learn anything new, I want you to grab pen and paper. क्या आप जानते हैं किसी भी एक्शन की 5 फॉर्म्स होती हैं, ना कि 3? और यही 5th फॉर्म आज हम पढ़ने वाले हैं और इसका यूज किया जाता है जब आप अपने किसी दोस्त, अमीगो, चम एंड बॉसम फ्रेंड के डेली रूटीन और हैबिट्स के बारे में बात करते हो, या आप कभी किसी नेचुरल फिनोमेनन के बारे में बात करते हो, जैसे कि गंगा बहती है, पृथ्वी घूमती है, सूरज उगता है, या मेरा दोस्त आता है, मेरी दोस्त आती है। आप पाएंगे इन वाक्यों के अंत में ता है और ती है जरूर आता है। आज हम ऐसे वाक्यों को फॉर्म करना सीखेंगे जिनके अंत में ता है और ती है जरूर आता है। और आज का जो टाइम वर्ड है वो है डज। Does is other part of present indefinite. Already we have done do. It's time to talk about does. अगर वो टॉम है तो वो ही है, वो टीना है तो वो शी है, और वो अगर आपका फोन है तो वो इट है। इसका मतलब ये है कि आज हम बात करने वाले हैं ही, शी, इट और एनी नेम। 5th फॉर्म को फॉर्म करने के लिए आपको एक्शन फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस या ईएस को ऐड करना होता है। तो पहले बात करते हैं ये ईएस कहां पे ऐड किया जाए। ईएस को ऐड करने के लिए ओनली आपको 5 लेटर्स को जानने की जरूरत है। वो लेटर्स हैं ओ, एस एस, एस एच एंड एक्स। हैविंग डन दैट, लेट्स टॉक अबाउट अफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अगर आप अफर्मेटिव सेंटेंस को फॉर्म करना चाहते हैं तो दिस इज अ स्ट्रक्चर। सबसे पहले आप रखिए सब्जेक्ट, ही, शी, इट और नेम। इमीडिएट आफ्टर आप रखिए एक्शन फर्स्ट फॉर्म के साथ में या तो एस या ईएस आपको ऐड करना है, एंड देन ऑब्जेक्ट। द फर्स्ट एक्शन इज caress। caress का मतलब होता है दुलार करना, लाड करना या सहलाना। और अगर आप कहना चाहते हैं कि मेरी माँ मुझे लाड करती है, तो आप कहेंगे, सबसे पहले आप सब्जेक्ट को रखेंगे जहां पे आप माय मदर कह सकते हैं या शी कह सकते हैं। सून आफ्टर 5th फॉर्म CARESS, और इसके लास्ट में आप यूज करेंगे ES एंड इट विल बी टर्न्ड caresses। तो सेंटेंस पूरा हो जाएगा माय मदर caresses मी। मी यहां पे ऑब्जेक्ट है। या कहना चाहते हैं कि मेरी मां भोर में मंदिर जाती है। भोर को मॉर्निंग कहा जा सकता है, लेकिन एक ऐसा समय होता है सनराइज से पहले जब विजिबिलिटी रहती है, तो उस टाइम को कहा जाता है डॉन। तो एक सेंटेंस हो गया कि मेरी माँ सुबह मंदिर जाती है, तो आप कहेंगे माय मदर गोज टू श्राइन एट डॉन। डॉन का मतलब होता है भोर, जब विजिबिलिटी होती है लेकिन इन द अब्सेंस ऑफ द सन। एक ऐसे समय शाम को हो जाता है। इन द अब्सेंस ऑफ द सन, इफ देयर इज अ विजिबिलिटी इन एटमॉस्फेयर, द टाइम इज कॉल्ड डस्क और ट्विलाइट। जब मौसम में कालापन आ जाता है तो उसे कहते हैं डस्क। तो अगर आप कहेंगे कि मेरी माँ मंदिर जाती है शाम को, आप कह सकते हैं माय मदर गोज टू श्राइन एट डस्क और ट्विलाइट। चलिए अब हम सीखते हैं कि हाउ टू फॉर्म नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए आपको हमेशा डज नॉट की जरूरत होगी। डज नॉट के बाद जो एक्शन का जो फॉर्म यूज किया जाता है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म को यूज किया जाता है, और इन द बिगिनिंग आप रखेंगे किसी भी सब्जेक्ट को। ही, शी, इट, नेम, ऐसे किसी भी एक सब्जेक्ट को रखेंगे, तो ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट, डजन, एक्शन फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। जैसे कि आपने सुना भी होगा, लोग काफी कहते हैं इट डजंट मैटर, इट डजंट हैपन, इट डजंट रेन, द अर्थ डजंट स्पिन। तो पहला सेंटेंस कि मेरी मां मुझे दुलार नहीं करती है, caress, my mother doesn't caress me।
या वो सिटकॉम नहीं देखता है तो आप कहेंगे ही डजंट वॉच सिटकॉम। या आप कहेंगे कि वो लड़की मंदिर नहीं जाती है डॉन में या फिर डस्क में, तो आप कहेंगे शी डजंट गो टू श्राइन एट डॉन और डस्क। लास्ट फॉर्मेशन इंटरोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है। मेक श्योर कि आपके सारे जो सवाल हैं वो क्या से ही स्टार्ट हो हिंदी में। तो उसकी फॉर्मेशन होती है, सबसे पहले आप रखेंगे टाइम वर्ड जो कि खुद एक आज डज है। इमीडिएट आफ्टर आप रखेंगे सब्जेक्ट को, ही शी इट नेम, एंड राइट आफ्टर आप रखेंगे एक्शन फर्स्ट फॉर्म को एंड ऑब्जेक्ट। तो जैसे कि आप कहेंगे कि क्या आपकी मां आपको क्रास करती है, बिकॉज दिस इज द क्वेश्चन, और यहां पे जो सब्जेक्ट है वो आपकी मां है जो कि शी भी हम कह सकते हैं। तो हम कहेंगे डज योर मदर क्रास यू, या क्या वो मंदिर जाती है, तो मैं कहूंगा डज शी गो टू श्राइन एट डस्क और डॉन, और क्या वो सिटकॉम देखता है, तो आप कहेंगे डज ही वॉच सिटकॉम। ऐसे बहुत सारे वाक्य आप खुद ब खुद बना सकते हैं। और आपके होमवर्क करने के लिए आई एम हैविंग 2 different वर्ड्स। द फर्स्ट वर्ड इज मैनिपुलेट। आप इसके अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाइए। एंड द सेकेंड वर्ड मनोवर। इन दोनों सेंटेंस को आप देखिएगा और समझिएगा। नाउ इडियम्स एंड फ्रेजेस। पहला जो इडियम है वो है दूर के ढोल सुहाने होते हैं। इसे कहा जाता है डिस्टेंट ड्रम्स साउंड वेल। डिस्टेंट ड्रम्स साउंड वेल। अगर आप कहेंगे ड्रम सिंगुलर तो आप कह सकते हैं डिस्टेंट ड्रम साउंड्स वेल, फिफ्थ फॉर्म। द सेकेंड इडियम पहेलियां बुझाना। पहेलियां बुझाने को इंग्लिश में कहा जाता है ही बीट्स अराउंड द बुश। यहां पे बीट्स जो है वो फिफ्थ फॉर्म है, तो ये हो जाएगा ही बीट्स अराउंड द बुश। और लास्ट कि मुद्दे की बात करना, पते की बात करना, पहेलियां ना बुझाना, इसे कहते हैं टॉक टर्की। लाइक जैसे मुझे कहना है कि वो पते की बात करता है तो मैं कहूंगा ही टॉक्स टर्की। या इसको दूसरी इडियम में भी कहते हैं कॉल स्पेड अ स्पेड। ही कॉल्स स्पेड अ स्पेड। स्पेड का वैसे मतलब होता है कुदाल, फावड़ा। तो हो गया ही कॉल्स स्पेड अ स्पेड। हेलो गाइस, तो आई होप सो कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आपको बहुत मज़ा आया होगा हमारे साथ। तो ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आपके सभी दोस्तों की हेल्प हो जाए जिन जिनको ज़रूरत है इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बनाने की, और इंग्लिश की वजह से जो कभी भी महसूस करते हैं, और सभी के लिए वीडियो फायदेमंद साबित होती है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम आपको नोटिफिकेशन पहुंचे और आप किसी भी वीडियो को मिस न कर पाएं। तो तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते और सब बाय।